हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं बहुपद का प्रश्नावली 2.2। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो में करा दिया था। अब चलेंगे क्वेश्चन 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें है क्या। हमारे पास क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखना इसे। प्यारे बच्चों, इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे। गुणनखंड का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब आरोही क्रम में लिखेंगे। देखो, सबसे पहले 6x⁻² को लिख लूँगा। x² से छोटी फॉर्म हमारे पास क्या होती है? x की। फिर उससे बाद में आता है कांस्टेंट। तो 6x² को पहले लिख दिया और फिर किसके लिखेंगे हम? 7x - 3। अब इसका करेंगे हम फैक्टर। वही रूल पहले की तरह, x² के साथ अगर कोई भी संख्या आ जाती है ना, उसकी इंटू सबसे लास्ट वाली कांस्टेंट संख्या के साथ करते हैं। करो। 6 की इंटू अगर 3 के साथ करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास? 6 × 3 कितना आएगा हमारे पास? 18। फिलहाल माइंड में रखना है, लिख लेना। 6 × 3 में करोगे कितना आएगा हमारे पास? 18 आएगा। ठीक है। अब 18 के ऐसे दो भाग करने हैं आपको, मतलब फैक्टर करने हैं कि जिसकी इंटू करने के बाद 18 ही आए और उन्हें जोड़कर या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 7 आना चाहिए। तो देखो, हम 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और अब 9 से कर दो डायरेक्ट, हमारे पास कितना आएगा? 1। ठीक। और 9 के इंटू 2 में करो कितना आएगा हमारे पास? 18 आएगा। और 9 में से 2 गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 7 लेके आना है इन दो संख्याओं का यूज करके। ठीक है। देखो, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास? 7 बचेगा। अब बस 6x² ऐसे लिख दो और यहाँ x लिख दो। इस 7 के स्थान पर 9 - 2 लिख दो और माइनस का 3। अब क्या करेंगे? 6x² ऐसे रहा। अब इसके इंटू इसमें कर दो, तो x के इंटू 9 में करोगे जाएगा 9x। इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का है, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। ठीक है। 2x और माइनस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? अब देखो, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम दोनों से? 3x, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x। 3x मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 3 से 6 2 बार डिवाइड होगा, और x⁻² था, एक x बाहर ले लिया तो x बचेगा। यहाँ बचेगा हमारे पास। अब 3 से डिवाइड करो 9, हमारे पास 3 बार डिवाइड होगा, x मैंने बाहर ले लिया था। ठीक है। अब प्लस इधर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? देखो, दोनों संख्या अगर अलग अलग होती हैं तो वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1, क्या आ जाएगा? 2x - 3। और इसे नोट कर लो, तो 3x + 1, और दोनों एक जैसे हैं, इनमें से एक नोट कर लो, 2x - 3। ठीक। इसे हम px बराबर लेके चलते हैं। तो हमारे पास px बराबर ये आ गया। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो px है, इक्वेशन को मान लेते हैं। इसे यहाँ पर लिख लेना, माना px बराबर ये। ठीक है। अब करेंगे क्या? यहाँ पर चूँकि px बराबर, अगर मुझे किसी के शून्यांक फाइंड करने हो तो हम इस px को इस इक्वेशन के बराबर रख देते हैं, मतलब इस px को 0 मान लेते हैं। अब रख दो इसे इसके बराबर। 3x + 1 2x - 3 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर रखो इधर। 3x + 1 बराबर 0। इस 1 को उठा के इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा हमारे पास? प्लस का है, प्लस के को इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा हमारा? माइनस का। ठीक है। चिन्ह अपोजिट हो जाता अगर इस संख्या को बराबर के इधर लेके जाते हैं। 3 को कहाँ ले जाएंगे हम? इसके अपॉन में। अगर कोई संख्या x के साथ मल्टीपल में आती है तो वो संख्या
बराबर जो दे रखी है उसके अपॉन में पहुंच जाती है, तो x का मान निकल के आएगा। इसी तरीके से हम इसको रख देंगे 2x को 2x माइनस 3 को 0 के बराबर, इसे उठा के इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा हमारे पास प्लस का, माइनस का इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में। ये हमारे पास एल्फा है और इसे क्या मान लेंगे हम बीटा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब सत्यता की जांच करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन के अंदर आप एक्सरसाइज देखोगे 2.2 को, तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखो सत्यता की जांच आप लोग जानते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है बी अपॉन में ए। डायरेक्ट याद रखना, हमारे पास बी अपॉन में ए होता है। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। तो एल्फा हमारे पास कितना है माइनस का 1/3 प्लस बीटा कितना हमारे पास 3/2। और इक्वेशन में बी क्या है, क्योंकि हमारे पास देखो जनरल इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे से कंपेयर करके हम ए और बी का मान निकाल लेंगे, या कोएफिशिएंट वाली कंडीशन याद रखना गुणांक वाली, या ऐसे रख लेना। तो बताओ x² के साथ जैसे मेरे पास b कितना है हमारे पास, जैसे हमारे इसके साथ करना कंपेयर, क्योंकि हमारे पास x² है और फिर हमारे पास आपका x है और फिर c है, क्योंकि ये आगे पीछे लिखा हुआ है उसे इस फॉर्म में लिखा है, इससे कंपेयर करना। तो क्या आएगा हमारे पास, बताओ हमारे पास x² के साथ क्या है, जैसे x² के साथ हमारे पास यहाँ पर x², यहाँ भी x², तो यहाँ पर a बराबर क्या है 6 है, और हमारे पास b बराबर क्या है, देखो x से x कट जाएगा तो b बराबर हमारे पास क्या जाएगा -7। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का। और हमारे पास a कितना है हमारे पास 6, क्योंकि a हमारे पास से कंपेयर करोगे x² से तो आ जाएगा 6। या ऐसे याद रख लो, ये भी बताया था मैंने, इसको हम बोल सकते हैं x का गुणांक और इसे क्या बोलते हैं x² का गुणांक। दो तरीके हैं, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात वही आ जाती है निकल के। b हमारे पास क्या है x का गुणांक है, देखो इसमें दे रखा है x गुणांक 7 माइनस का, और इसमें क्या दे रखा है x² गुणांक हमारे पास क्या 6 है, तो 6 रख दिया। ठीक, कैसे भी कर लो आपकी इच्छा है। तो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। एलसीएम सबको आते होंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास कितना आएगा 6। अब 3 से डिवाइड 6 कितनी बार होगा, 2 बार होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 की इंटू अगर 2 में करोगे तो हमारे पास 2 ही आएगा, प्लस अब 2 से कितना बार डिवाइड होगा 6, हमारे पास 3 बार, 3 की 3 में इंटू करोगे हमारे पास कितना आएगा 9, और 7 अपॉन में 6, 9 में से 2 गए कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा, अपॉन में 6 बराबर 7 अपॉन में 6, देखो बराबर आ गया। तो ये हमारे पास अगर बराबर आ जाता है तो हमारे जो जीरोस निकल के आए हैं, मतलब शून्यांक जो निकल के आए हैं हमारे पास करेक्ट हैं। ठीक है, और आगे इसी प्रकार से आप दूसरा इसे नोट कर लेना। देखो देखो इधर, अब जैसे हमने योगफल से निकाला था इस प्रकार से आप गुणनफल से भी चेक कर सकते हो। हमारे पास c अपॉन में ये होता है फॉर्मूला, तो एल्फा कितना दे रखा हमारे पास माइनस का 1/3, बीटा कितना दे रखा हमारे पास 3/2, और c कितना दे रखा है हमारे पास c। अब देखो इसमें c निकालो, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेना 6x² और फिर हमारे पास ये आ जाएगा -x -3, इसे पहले लिख लिया इसे बाद में लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बताओ c कितना दे रखा है, कांस्टेंट कितना हमारे पास 3 है, तो -3 आ जाए क्योंकि माइनस का है, और a कितना हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a कितना है 6, मतलब x² का गुणांक, a को बोलते हैं x² का गुणांक। तो ये आ गया। अब 1 की इंटू 1 में कर दो, क्योंकि मल्टीपल में होता है तो ऊपर वाले के ऊपर में इंटू, नीचे वाले के नीचे इंटू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कट रहा है, ये भी नीचे के ऊपर तो कट जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1/2। अब 3 से एक बार कटेगा, 3 से हमारे पास 2 कटेगा, तो आ जाएगा 1/2। तो देखो बराबर आ गया हमारे पास ये भी। तो कह सकते हैं सत्यता की जांच हमारे पास करेक्ट है, मतलब इसके द्वारा हमारे पास जो जीरोस निकल के आए हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है,
तो इसी प्रकार से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो इससे अगला वाला क्वेश्चन ये है, आपको एक और बार बता दूं, इसमें से आपका तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब तुम्हें एक बात बता दूं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन देखो जितने भी क्वेश्चन है आपने सॉल्व किए करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बस आप देखते रहो। अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बताएं, ठीक है, हम आपके लिए हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें हमारे पास एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे प्लस करके जैसे कोई वेरिएबल ना है उसके साथ, ऐसा कोई भी नहीं है। तो क्या सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में से आप कॉमन ले लेना। मान लेना, माना पी यू बराबर 4 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, देखो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 यहाँ भी 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 और म्यू क्या ले लो कॉमन, क्योंकि यहाँ भी म्यू है यहाँ भी म्यू है। तो 4 से 4 कितने बार डिवाइड होगा, 1 बार, और u 2 थे 1 रह जाएगा हमारे पास खाली यहाँ पर, और 4 से कितने बार डिवाइड होगा हमारा 8 2 बार, और म्यू हमने बाहर ही ले लिया, ये आ गया। अब इसके जीरोस निकाल लो, तो चूँकि p म्यू बराबर क्या रखोगे आप, जीरो के बराबर, मतलब इसके शून्यांक फाइंड करने हैं, p क्यू के शून्यांक फाइंड करने हैं, तो क्या आएंगे निकल के, इसे फिर रख दो म्यू प्लस 2 बराबर 0, इसे 0 के बराबर रख दो, तो कितना आएगा हमारे पास, इसे 0 के बराबर रख लो, पहले इसे 0 के बराबर रखूंगा, फिर एक बार इसे 0 के बराबर रखूंगा, क्योंकि दो हमारे पास फैक्टर हो चुके हैं इसके। अब इसे देखो 4 को इसके अपॉन में लेके जाऊंगा, तो ये 4 अपॉन में 4 हो जाएगा, सॉरी 0 अपॉन में 4 हो जाएगा। अब इस संख्या देखो, इस वाले पार्ट को अगर मैं किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करूं, किसी भी संख्या से, जैसे 2 4 6 8 10 ABCD कुछ भी हो, जैसे मैं A से करूं या 4 से करूं, तो आपका आंसर 0 आता है। अगर मैं किसी संख्या को किसी भी 2 4 6 8 10 7 कुछ भी संख्या अगर 0 से डिवाइड करता हूं, तो हमारे पास इन्फिनिटिव आता है। ये केस आपका आगे होगा, यूज होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा अभी और मैं, पर अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। देखो यहाँ पे से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास देखो एल्फा निकल के आ गया। इसी प्रकार से इसे 0 के बराबर रख लो, दूसरे वाले को भी, प्लस 2 बराबर 0, इस 2 को इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। हमारे पास क्या है, बीटा। अब इसमें सत्ता की जांच चेक कर दो, एल्फा बीटा निकल के आ गया, हमारे पास 2 जीरोस फाइंड हो गए। अब क्या करोगे, सत्ता की जांच कैसे करना है, एल्फा प्लस बीटा आपको पता होगा क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a। तो हमारे पास एल्फा कितना है, हमारे पास यहाँ पर एल्फा कितना निकल का है हमारे पास 0, तो यहाँ पर 0 लिख लेना, प्लस बीटा कितना हमारे पास माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख लेना, और v। अब इसमें देखो b क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास पहले यूज़ कर, मतलब ये वाली कंडीशन वही दोबारा से bx प्लस c, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ a आता है और x के साथ b आता है, और हमारे पास कांस्टेंट होता है c, तो a b c ऐसे याद कर लेना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और म्यू के साथ कितना आ रहा है 8, तो ये एक्स स्क्वायर है और हमारे पास ये bx है, म्यू मान लेना, इसे म्यू लेके चल रहे हैं, तो क्वेश्चन में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास b, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8 माइनस का, और u से u कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास देखो इसमें से माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार होगा, तो ये बराबर आ गया आपका। ये कोएफिशिएंट वाली कंडीशन नहीं है, मतलब गुणांक वाली कंडीशन ही फॉलो कर रहा हूँ, ऐसे कर लो, डायरेक्ट निकाल लो, ऐसे कर लो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सभी एनसीईआरटी क्वेश्चनों में बच्चे को टीचर यही समझाते हैं कि इजी होता है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला याद हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा बी अपॉन बी, वो कोई याद नहीं करता, एक्स गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक, वो थोड़ा टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए। याद कर लो एल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए। ऐसे दूसरे कंडीशन में निकाल लो, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारे पास सी अपॉन में ए,
तो अल्फा कितना हमारे पास 0 है, बीटा कितना हमारे पास -2, सी कितना है इसमें बताओ। सी इसमें कहीं दिखाई दे रहा कोई कांस्टेंट टर्म है इसके साथ प्लस करके, मतलब वेरिएबल पार्ट जिसके साथ ना हो, नहीं है ना। अगर नहीं होता तो उसे मान लेते हैं हम 0, ठीक है। और हमारे पास अल्फा कितना, मतलब ए कितना है हमारे पास इसमें, ये ए है, ए स्मॉल ए, ठीक है। ए कितना हमारे पास इसमें 4, तो 4 रख दो। और 4 की मतलब 0 की इंटू अगर -2 में करोगे तो 0 ही आएगा, और इसे डिवाइड कर दिए तो 0 ही आएगा, देखो बराबर आ गया। तो ये होगी सत्यता की जांच, ठीक है। अब नोट कर लो इसे क्वेश्चन को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या ये चीज़ प्रॉब्लम है। देखो आप लोग हमें फीडबैक दोगे तभी हमें पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास है, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसके अंदर। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें तो खाली एक ही फॉर्म आ रही है, एक ही हमारे पास वेरिएबल पार्ट आ रहा है और दूसरा वेरिएबल पार्ट है इनडायरेक्ट कांस्टेंट आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो इस वाले पार्ट को। अब तुम्हें छोटी छोटी बात बता देता हूँ, पहले एक नोट पॉइंट समझ लो कि अगर मान लो कोई स्क्वायर हमारे पास है, जैसे हमारे पास मान लो x का स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया और मैं उसे सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। थोड़ा इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, रूट लगाकर किसी संख्या का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी की पावर हाफ। क्या होता है, किसी की पावर हाफ। अगर मैं हाफ लगा रहा हूँ तो मतलब एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं, इसका मतलब तो ये होता है अगर किसी संख्या पे रूट भी लगा रहा हूँ, अगर देखो मैं किसी संख्या पे जैसे स्क्वायर लगा देता हूँ, जैसे रूट भी लगा रहा हूँ और स्क्वायर भी लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब हमारे पास x ही होता है। देखो कैसे, क्योंकि रूट का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, किसी की पावर हाफ, तो कि ऊपर जाएगा, पहले से पावर 2 है तो 1/2 इंटू 2, इस 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल, तो x की पावर 1 बचता है, तो 1 का मतलब क्या होता है x ही होता है। तो अगर मैं किसी संख्या पे अगर मैं x स्क्वायर लगा दूं और रूट लगा दूं, उसका मतलब x ही होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यहाँ फॉलो करूँगा, मैंने टी स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया 15, 15 पे रूट भी लगा दिया और मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, इसका मतलब 15 ही होगा। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके बच्चों, देखो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो इसी का चेहरा यहाँ पर बना हुआ है, देखो ए स्क्वायर इसे मानूंगा और बी स्क्वायर इसे मानूंगा, मतलब जहाँ कहीं ए आ रहा होगा वहाँ पर हम टी पुट कर देंगे, जहाँ कहीं हमारे पास बी आ रहा होगा इस फॉर्मूले में उसके स्थान पर रूट 15 रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा टी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो मैंने इसे ए माना था, इसे बी माना था, इसी कंसेप्ट पे ये लगा दिया। अब देखो हमारे पास ये आ गया, इसे हम यहाँ लिख लेना, इसे भूल जा, माना पी टी बराबर मान के चलना है, इसे पी टी बराबर और कोई कंडीशन लगा दो पी टी बराबर 0, जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना उसे पी के साथ रख लो। देखो पी टी बराबर 0, अब इसे फिर 0 के बराबर रख दो, तो हमारे पास आ जाएगा पी टी प्लस रूट 15 और यहाँ पर टी माइनस रूट 15, इसे 0 का रख दो, अब इसे 0 के बराबर इसे रख दो एक बार, तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0, इसे एक बार 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर, इस 15 को इधर ले जाओ बेटा, किसका हो जाएगा बताओ, प्लस का है तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो इसे हम क्या मान लेंगे एल्फा, और ऐसे दूसरा कंडीशन में इसे रख लो 0 के बराबर, इसे उठा के इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा माइनस का है तो किसको हो जाएगा ये प्लस का, इसे क्या मान लेंगे हम इसे बीटा। ओके, ये अल्फा है और ये हमारे पास क्या है बीटा। अब सत्यता की जांच कर लो, अब कैसे करेंगे सत्यता की जांच, देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच,
सत्यता की जांच मतलब कि हमारे पास एल्फा और बीटा जो हमारे पास दो शून्यांक निकल के आए हैं सही हैं या गलत हैं, इसलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए। तो बताओ बी इसमें सॉरी एल्फा क्या है हमारे पास इधर माइनस का √15 प्लस बीटा कितना हमारे पास प्लस का √15 बराबर बी कितना हमारे पास यहाँ। देखो बी इसमें क्या है, देखो बी आपको बता देता हूँ बी से हमारे पास क्या होगा। देखो वही कंसेप्ट दोबारा से मतलब ax² प्लस bx प्लस टी मतलब c। यहाँ पर हमारे पास t है तो t ले लेना वेरिएबल। वेरिएबल चेंज हो सकती है, मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट वीडियो में बताया था कि हमारे पास x y z t म्यू s ये सब हमारे पास वेरिएबल का काम करेंगे क्वेश्चनों के अंदर। ओके तो देखो इसी कंसेप्ट पर लगा दिया हमने, कहा बताओ b खाली t के साथ हमारे पास आ रहा b, क्या इसमें कहीं खाली t है नहीं है, और नहीं होगा तो उसे क्या मान लेते हैं 0। मतलब अगर हमारे पास इसमें देखो खाली t तो नहीं है, t² है तो नहीं है तो उसे मान लेंगे हम 0। अब बताओ a मतलब a किसके साथ आ रहा है t² के, तो इसमें t² है हाँ है। मैंने बताया था अगर खाली x² या y² या z² या t² अगर कोई सिंगल वेरिएबल हो उसके साथ कोई संख्या नहीं होती उसे 1 मान लेते हैं, तो मान लेना 1। ओके इसे रब कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, मतलब ये प्लस का माइनस का इसमें से माइनस करूँगा तो 0 आएगा और इसी संख्या से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक है ये आ गया। और दूसरा देखो ऐसे प्रोडक्ट वाला होगा आपके पास माइनस का सॉरी c अपॉन में a ऐसे रख लो। तो एल्फा कितना दे रखा है हमारे पास माइनस का 15 दे रखा है। ओके अब इनटू और √15 रूट हमारे b कितना हमारे पास ये √15 दे रखा है। अब बताओ c इसमें क्या है, खाली कांस्टेंट क्या है इसमें, देखो c हमारे पास क्या है ये रहा माइनस समित लेके चलते हैं तो हमारे पास c आ जाएगा माइनस का 15 और a कितना है हमारे पास t के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। अब देखो एक चीज संख्या देखो इसमें एक पॉइंट याद रखना, अगर मैं √x की इंटू √x में करूं तो हमारे पास आएगा x, जैसे √y की इंटू √y में करूं तो y आएगा, √2 की इंटू √2 में करूं तो क्या आएगा 2, मतलब √3 इंटू √3 करूं तो कितना आएगा 3। मतलब अगर दोनों सिमिलर हों तो हमारे पास वही सिंगल संख्या आ जाती है उसके जो अंदर है। इसका मतलब क्या होता है, देखो 2 बार संख्या आ रही है, समझा देता हूँ 2 बार संख्या आ रही है मतलब x √x तो मतलब 2 बार स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर किसको काट देता है रूट को, तो खाली x बचेगा। या ऐसे कर लो दोनों सिमिलर हों, देखो कंडीशन ये बनेगी ज़्यादातर, तो ये कंडीशन बने तो √x x या √y y या √2 2 मतलब कुछ भी हो सिमिलर हो, दोनों रूट में हो और इनटू में हो तो वो संख्या आ जाती है। या ऐसे लिख लो। क्या करेंगे अब देखो हमारे पास √15 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस कैसे रहेगा इससे से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 15 ही आएगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया हमारे पास, देखो बराबर आ गया, इसलिए कि सत्यता की जाँच कर रहा है। ठीक है हमारे पास सत्य कंडीशन हमारे पास जो 0 से निकल के आए हैं वो करेक्ट है। ओके इसे भी नोट कर लें। देखो इससे पहले वाली जो हमारे पास क्वेश्चन बन के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन रह गया है, तो आप लोग इसे खुद ट्राई करें, आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। अगर नहीं होता तो बताना, मैं इससे अगले वाली वीडियो में इसे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है खुद सेल्फ करें, इसे ट्राई करें कि हो सकता है नहीं हो सकता, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करें। नहीं होगा तो मुझे बताना, फिर मैं हेल्प करूँगा आपकी। अब देखो इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन 2 है, उस क्वेश्चन 2 में पार्ट दे रखे हैं। अब उसमें पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर इसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, ध्यान रखना, जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं या दी गई संख्या है। हमारे पास शून्यांकों के योग और गुणनफल दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन में पहले से ही हमारे पास योगफल और गुणनफल दे रखा है, मतलब इसे हम मानेंगे एल्फा प्लस बीटा और इसे मानेंगे एल्फा इंटू बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्रम से का मतलब होता है लगातार। ये हमारे पास शून्यांकों का योगफल है और ये हमारे पास जो दे रखा पॉइंट ये क्या है, हमारे शून्यांकों का गुणनफल है। अब देखो यहाँ पर पूछिए उसने द्विघात बहुपद बनाना है, मतलब इस वाले फॉर्म में लिखना है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसे मान लेना, माना पी एक्स बराबर हमारे पास इक्वेशन है ये, मान लेना। क्या सॉल्व करेंगे, हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास, एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/4, इसे मानेंगे। और इसे क्या मानेंगे, एल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास दे रखा है ये गिवन, और हमारे पास इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन होती है द्विघात बहुपद की। यहाँ लिख लेना, माना द्विघात बहुपद, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझने की कोशिश करना। अगर माना द्विघात बहुपद हमारे पास ये है, इसे मान लेना आप इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और आप लोग अब जानते हो लिखना, बी नाउ डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में क्या होता है ए। ओके, अब इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे इसे। एल्फा प्लस बीटा हमारा बेटा कितना दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4 बराबर, और हमारे पास देखो बी क्या है, अब हमें बी तो कुछ है नहीं, अब ये तो हमें निकालना है। कैसे, अब हमें निकालने एल्फा और, तो कोई ए बी और सी का मान निकाल के इस वाली इक्वेशन पुट कर देना, आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तरीका ये है, एक और तरीका मैं इससे बाद में बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, दोनों ही इजी हैं बहुत ज़्यादा। एल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, एल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमारे पास 1/4, तो यहाँ रख दिया एल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1/4, और अब कर दो ए बी का मान निकालना है, तो आप कंपेयर कर दो। देखो ए बराबर हमारे पास, कंपेयर का मतलब डायरेक्ट ए के स्थान पे क्या है हमारे पास 4, तो ए बराबर मान लेना आप 4, और बी के बराबर में क्या है 1, तो बी बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या -1। ओके, तो ए हमारे पास 4 आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा -1। और ऐसे ही हमारे पास कंडीशन सेकंड, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारे पास सी अपॉन में क्या होता है ए, और एल्फा इंटू बीटा में दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो एल्फा बीटा बराबर दे रखा -1, तो यहाँ रख दो एल्फा बीटा -1 बराबर सी कितना है हमारे पास, देखो सी कितना है, नहीं है कुछ भी, तो निकालेंगे ही सी भी। तो एक बात बता दूं, यहाँ पर ए का मान हमारे पास कितना है 4 है, तो ए का मान यहाँ भी हमारे पास 4 आना चाहिए। देखो जो ए का मान हमारे पास जो 4 निकल का है, ए का मान यहाँ भी 4 आना चाहिए। देखो यहाँ तो 4 है नहीं, तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड और 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से हम इसमें इंटू कर देंगे, 4 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4, जो ए का मान 4 आया, तो यहाँ भी 4 ही निकल के आना चाहिए। कुछ भी हो ऐसे ही करना पड़ेगा। जो ए का मान हमारा 10 आता, तो यहाँ से ऊपर नीचे 10 से इंटू करते। अगर 20 आता है ए का मान, तो 20 से इंटू ऊपर नीचे करते, इंटू डिवाइड करते। तो बताओ 1 इंटू इसमें करो कितना है हमारे पास, -4/4 बराबर सी अपॉन में ए। तो इसका इस साथ कंपेयर कर दो, तो सी बराबर कितना आ जाएगा -4, और ए बराबर आप निकाल ही चुके थे 4। तो ए बी और सी का मान, ए बी और सी का मान आप किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में कर देना। तो लिखना ए बी तथा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास पी एक्स ऐसी रहेगा। तो ए कितना हमारे पास निकल के आया था, ए का मान, देखो ए का मान कितना था हमारे पास, ए बराबर 4, तो इसमें रख दो 4x² हो जाएगा। और हमारे पास b का मान कितना था -1, तो हम b के स्थान पर रखो -1, तो प्लस का b इंटू -1, सॉरी x -1। और हमारे पास ये कितना, c कितना हमारे पास, c कितना हमारे पास -, तो प्लस -4। तो अब थोड़ा सॉल्व कर लो अच्छा सा, तो 4x², तो प्लस माइनस, देखो माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस का x इंटू 1 में करोगे तो x ही आएगा, और 4 के इंटू इसमें प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गई जनरल इक्वेशन, यही है द्विपद, यही है हमारे पास द्विपद, द्विघात बहुपद। ओके, ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन करना है, इससे अगला भी ऐसा ही है, इससे अगला भी ऐसा ही है। देखते हैं अगला एक क्वेश्चन और, इसे नोट करो आप।
देखो पहले मेथड से करा था, अगर आपको वो इजी लगता है तो उससे कर लेना। और एक छोटा सा मेथड है 2 मिनट का, 1 मिनट का ही मान लो कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है। और क्वेश्चन में हमारे पास ये था, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या था, एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा 1/4 और एल्फा बीटा बराबर दे रखा है आपका कितना, -1 है। इसे बराबर 0 मान लेते हैं, बराबर 0 लेके चलते हैं इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है आपका 1/4। इस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। तो इस पूरे को यहाँ से हटा देंगे और इसके स्थान पे 1/4 रख देंगे, क्योंकि हमारे पास एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4। ठीक है, और एक्स हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है हमारे पास -1, तो यहाँ लिख देना -1 बराबर रख देना यहाँ पर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस और ये 1 की इंटू में करो तो हमारे पास 1x/4 ऐसे रखना, चलो प्लस माइनस हो जाएगा -1 बराबर 0। या तो आप इसे यहीं छोड़ दो, अगर थोड़ा सा और करना चाहते हो तो और आगे कर सकते हो, इसके अपॉन 1 मान लेना, इसके अपॉन 1 मान लेना, तो 1 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। और 1 से कितने डिवाइड होगा हमारे पास, देखो 1 4 1 का एलसीएम हमारे पास 4 आएगा। इस 1 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा हमारे पास ये 4 बार, तो एक्स स्क्वायर के साथ 4x² लिख दो। मतलब 1 से डिवाइड जितनी बार डिवाइड होता है ना इस वाली संख्या से ये, तो जितना आता है डिवाइड होकर आंसर वो इसके साथ ऊपर मल्टीपल में लिखा जाता है। और फिर माइनस का इससे आपको फिर 4 से 4 डिवाइड करोगे तो 1 बार काटेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 की इंटू करोगे तो 1 ही आएगा। इस 1 से डिवाइड करो 4 कितने बार डिवाइड होगा हमारे पास आपका, फिर 4 बार डिवाइड होगा 1 से, तो 1 की इंटू 4 करो 4 है बराबर 0। इस 4 की इंटू इसमें कर दो इसमें, तो इसकी इंटू इसमें करो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, या ये लिख दिया यहाँ छोड़ दो, आपकी इच्छा है, दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू, आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को इसे फॉलो मतलब फ्रेंडों को भेजें, ठीक है, जिससे कि उन बच्चों को भी हेल्प हो सके और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रख सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।